भारत ने ऐसे कई युद्ध लड़े हैं इनमें भारतीय सेना का पराक्रम और जाबाजी के किस्से आज भी मशहूर हैं। ऐसा ही एक युद्ध 1999 में लड़ा गया था, जिसे आज कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। जब दुश्मन भारत की सीमा में घुस गया था और कई चोटियों पर उसका कब्जा था, तब भारतीय जवानों की हिम्मत और दिलेरी ने उसे खदेड़ने का काम किया। इस युद्ध में भारतीय सेना की जीत को हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज से ठीक 24 साल पहले हुए इस कारगिल युद्ध के बारे में पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। आखिर इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई और भारतीय सैनिकों ने कैसे पाकिस्तान के नापाक इरादे को धूल चटा दिया। पाकिस्तान ने कश्मीरी उग्रवादियों के साथ मिलकर साजिश रची थी कि कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे, लेकिन हमारी सेना ने अपनी सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान देकर उन्हें धूल चटा दिया। आप हमारे साथ कुछ मिनटों के लिए इस वीडियो में बने रहें ताकि हम कारगिल युद्ध के महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको रूबरू करा सके। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके में हर साल भारी बर्फबारी के चलते भारत और पाकिस्तान की सेनाएं चोटियों से नीचे आ जाती थी। साल 1999 में भी ऐसा ही हुआ था, जब भारतीय सेना बर्फीली चोटियों से नीचे आ गई। उस वक्त पाकिस्तानी सेना ने इसका फायदा उठाते हुए भारतीय चोटियों की तरफ चढ़ाई शुरू कर दिया। मई 1999 तक पाकिस्तान की सेना ने कारगिल इलाके के कई चोटियों पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया। कुछ चरवाहों ने जब इसकी सूचना भारतीय सेना को दी, तो सेना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वाकई में सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक कारगिल पहुंच चुके हैं। भारतीय सेना को लगा कि कुछ आतंकी इस इलाके में घुसपैठ करके आए होंगे। इसकी पुष्टि करने के लिए सेना की तरफ से लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक टुकड़ी कारगिल की चोटियों पर भेजी गई। सबसे पहले सौरभ कालिया ने ही पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ की पुख्ता सूचना भारतीय सेना को दी थी। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया ने अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मन से भिड़ने का फैसला किया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दुश्मन इतनी तैयारियों के साथ आया है। नतीजा ये रहा कि पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में टुकड़ी में शामिल जवान शहीद हो गए और सौरभ कालिया को पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया पाकिस्तान ने। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को कई दिनों तक पाकिस्तानी सेना ने टॉर्चर किया और उनके शरीर को पूरे छत बिछत कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने उनसे जानकारी चाहती थी, लेकिन सौरभ कालिया ने अपना मुंह नहीं खोला। उनकी आंखें तक निकाल ली गई। कई दिनों तक टॉर्चर सहने के बाद आखिरकार कालिया देश के लिए शहीद हो गए। सौरभ कालिया और उनके साथियों के साथ हुई इस बर्ताव के बाद भारतीय सैनिकों का खून खौल उठा। जंग की तैयारी शुरू हो गई और अलग अलग चोटियों पर फतह के लिए टीमें बनाई गई। आखिरकार 3 मई 1999 को ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई। भारतीय सेना ने अलग अलग जगह से कारगिल की चढ़ाई शुरू कर दी। ऊपर से हो रही गोलीबारी में पहले और दूसरे दिन ही भारतीय सेना के कई जवान शहीद हो गए। सबसे बड़ी चुनौती थी कि दुश्मन हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद था और उसके नीचे से आ रहे भारतीय सेना को निशाना बनाना काफी आसान था। यही वजह है कि भारतीय सेना को जंग की शुरुआत में काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद भारतीय सेना ने रणनीति बदली और पीछे से सैनिकों को भेजा गया। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव और कई बहादुर जवानों के चलते भारत ने कारगिल के तमाम बड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। कई गोलियां खाने के बाद भी भारतीय सैनिक लगातार लड़ते रहे। भारतीय वायुसेना इस युद्ध में भी काफी अहम भूमिका निभाई। करीब 85 दिनों तक चले इस युद्ध में करीब 500 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। वहीं पाकिस्तान के 700 से ज्यादा सैनिकों को मौत का घाट उतारा गया। इसके अलावा हजारों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 26 जुलाई को भारत की जीत का ऐलान हुआ और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फिर से लहराने लगा और इसलिए आज विजय दिवस के रूप में 24वें साल के रूप में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सोशल संवाद। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद।